I am Tripti Rajput from मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। आज हम लोग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एग्रीकल्चर का हम लोग जो टॉपिक पढ़े थे न्यूटन्स का फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेटिंग का डेरिवेटिव पढ़े थे। ठीक है, डेरिवेशन हमने पढ़ा था। हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे आज। तो सबसे पहले तो मैं एक बार फॉर्मूला फिर से लिख देती हूँ बोर्ड पे ताकि आपको याद रहे वो फॉर्मूला। हाँ, फॉरवर्ड का देख रहे हैं हम लोग, बैकवर्ड का नहीं देख रहे हैं ना। तो वर्किंग रूल तो मैंने समझा दिया था। सबसे पहले आपको फंक्शन देखना है, फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है। किसका? इंटरपोलेटिंग की मदद से आपको डेरिवेटिव निकालना है। उसके बाद आपको क्या करना है, डेरिवेटिव निकालने के बाद में जो वैल्यू असाइन वैल्यू है एक्स की, उसके रिस्पेक्ट में आपको वैल्यूज उसमें पुट करने हैं। ठीक है, चलिए कोशिश करते हैं आपको समझाने की। मे बी आपको क्वेश्चन के बाद में अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो मैं जो फॉर्मूलाज थे फॉरवर्ड डिफरेंस के और साथ में मैं बैकवर्ड डिफरेंस के भी फॉर्मूले लिख रही हूँ, क्योंकि कल मैंने आपको डेरिवेशन समझा दिया था कि आप फॉर्मूले से डेरिवेटिव कैसे निकाल सकते हैं। यदि आपको डेरिवेटिव का फॉर्मूला याद नहीं होता है तो आप इंटरपोलेटिंग का फॉर्मूला याद रखिए और डेरिवेटिव का फॉर्मूला फाइंड कर लीजिए। ठीक है, अब मैं फॉर्मूला लिख रही हूँ यहाँ पे, न्यूटन्स डेरिवेटिव यूजिंग न्यूटन्स फॉरवर्ड बैकवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला। ठीक है, हम लोग इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन देख रहे हैं। तो वन साइड पे मैं पहले तो क्वेश्चन जो फॉर्मूलाज हैं वो लिख देती हूँ। सबसे पहले मैं फॉरवर्ड का फॉर्मूला लिख रही हूँ, dy by dx x is equal to x naught is equal to, पहले तो सिंपल के लिए जब x is equal to x naught ना हो उसके लिए फॉर्मूला है 1/h, ये h है, ठीक, डेल y naught प्लस 2p minus 1 upon factor upon 2 del square y naught plus 3p square minus 2p plus minus 6p plus 2, 6p plus 2 by 3 del cube y naught plus and so। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोग किसके लिए यूज करेंगे, जब x is equal to x naught ना हो। जब इसी फॉर्मूले में dy by dx x is equal to x naught रख देते हैं हम लोग, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/h। हम p is equal to क्या होता है, x minus x naught upon h होता है। ठीक, यदि हम x is equal to x naught रख देंगे तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मतलब इस इक्वेशन में हमको सारे p की वैल्यू क्या करनी है, 0 रखनी है। 0 रखने पे क्या आएगा, ये डेल y naught प्लस ये 0 हो गया तो कितना आया, माइनस हो गया यहाँ पर, -1/2 डेल स्क्वायर y naught प्लस ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, कितना आया 2/3 into 2 into 1 डेल क्यूब y naught प्लस एंड सो। ठीक, ये कैंसिल हो जाएगा तो आप देख सकते हैं कि फॉर्मूला क्या बन गया। अब जो बैकवर्ड का फॉर्मूला है वो जस्ट अपोजिट है। आपको सिर्फ क्या करना है, साइन चेंज करना है। इसका साइन का ऑपरेटर, ये जो डेल है वो बैकवर्ड में क्या हो जाता है, डेल हो जाता है। ठीक है, अपोजिट हो जाता है उसका डायरेक्शन। उसी तरीके से ये जो डेल स्क्वायर y नॉट है, ठीक, डेल स्क्वायर दिया है, सॉरी, ये जो y नॉट की जगह पे क्या रिप्लेस हो जाएगा, yn रिप्लेस हो जाएगा किसमें, बैकवर्ड के फॉर्मूले में। ठीक, तो बैकवर्ड के फॉर्मूले में क्या चेंजेस आएगा, डेल इज इक्वल टू डेल हो जाएगा, y नॉट इज इक्वल टू yn हो जाएगा। और तीसरी चीज जो है वो है यहाँ जो माइनस है वो प्लस में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ
माइनस के बाद में प्लस आ रहा है, प्लस के बाद में फिर माइनस आ रहा है, फिर माइनस के बाद में प्लस आ रहा है, तो वो चेंज हो जाएगा। तो मैं लिख ही देती हूँ dy बाई डी एक्स x इज इक्वल टू एक्स नॉट के लिए इज इक्वल टू है 1 अपॉन h डेल वाई नॉट प्लस 2p माइनस 1 अपॉन, ये उल्टा ऑपरेटर हो जाएगा, डेल बाई एन हो जाएगा, ये 2p प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, डेल स्क्वायर बाई एन, ठीक, प्लस 3p स्क्वायर प्लस 6p प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल डेल क्यूब बाई एन प्लस एन सो। देख सकते हैं आप फॉर्मूला। उसी तरीके से अब x नॉट के लिए लिख रही हूँ dy बाई डी एक्स, एक्स इज इक्वल टू एक्स एन होगा यहाँ पे x नॉट की जगह पे, तो 1 अपॉन h डेल बाई एन प्लस 1 अपॉन 2 डेल स्क्वायर बाई एन प्लस 1 अपॉन 3 डेल क्यूब बाई एन प्लस एन सो। ठीक है, क्लियर है आपको कि इक्वेशन किस तरीके से रहेगा। आपका फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, अब मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन लिख रही हूँ एक। गिवन दैट आपको x और y के सेट में, सेट ऑफ x और y दिए हुए हैं आपको, ये है 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6। ठीक, इसके लिए y की वैल्यूज हैं 7.989, 8.403, 8.781, 9.129, 9.451, 9.750, 10.031। ठीक, ये टेबल आपको दिया हुआ है, वैल्यूज दी हुई है। चलिए, ये वैल्यूज आपको दी हुई है, आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एट x इज इक्वल टू 1.1 एंड 1.6 के लिए आपको डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है। इसी तरीके से आप सेकेंड डेरिवेटिव भी निकाल सकते हैं, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, एक टेबल कंस्ट्रक्ट करना है। कैसा टेबल? डिफरेंस टेबल, जो कि आप बनाना जानते हैं। कंस्ट्रक्ट अ डिफरेंस टेबल चलिए एक डिफरेंस टेबल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं हम लोग। x और y की वैल्यू लिख लेते हैं 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6। ठीक, इसके लिए y की वैल्यूज हैं 7.989, 8.403, 8.781, 9.129, 9.451, 9.750, 10.031। ठीक, ये टेबल। अब x क्या आएगा, इसका डिफरेंस निकालना है हमको, डेल y। तो आप इन दोनों का डिफरेंस निकालिए, कितना आ रहा है बताइए। आप कैल्सी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके लिए कैल्सी का यूज करेंगे। ये आ रहा होगा आपका 0.414। आप क्रॉस चेक करेंगे कैल्सी में लिख के, है ना। उसके
उसके बाद में फिर से हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे। आपको याद होगा नीचे वाली वैल्यू से ऊपर वाली वैल्यू को माइनस किया जाता है हमेशा, ठीक है। तो हमेशा नीचे वाली वैल्यू से ऊपर वाली वैल्यू को माइनस करना है। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या आ रहा है? 0.378 आ रहा है, ठीक। नेक्स्ट इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस आ रहा है 0.348, ठीक। नेक्स्ट डिफरेंस आ रहा है हमारा 0.322। फिर से नेक्स्ट में जाते हैं, नेक्स्ट डिफरेंस है 0.299, ठीक। आगे जाएंगे, नेक्स्ट डिफरेंस, लास्ट डिफरेंस है हमारा 0.281। ये हो गया फर्स्ट डिफरेंस। अब हम लोग सेकंड डिफरेंस निकालेंगे। डेल स्क्वायर बाय आ रहा है हमारा, इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है हमारा -0.036 आ रहा है, ठीक। सेकंड डिफरेंस आ रहा है हमारा -0.030, फिर आ रहा है हमारा -0.026। नेक्स्ट डिफरेंस है -0.023, फिर नेक्स्ट डिफरेंस है -0.018 है। आप क्रॉस चेक करेंगे कैलसी से, उसके बाद ही आप लोग वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। आप कैलसी में भी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। आप ये मत कीजिएगा कि आपने इसमें से देखा और लिख लिया। आपको पहले कैलसी में चेक करना है, उसके बाद ही वैल्यूज एक बार क्रॉस चेक करके ही उसमें लिखना है, उसको सॉल्व करना है, ठीक है। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है आपकी कैलसी में। जितना आपका कैलसी में हाथ फ्री होगा उतनी ही ज्यादा आप जल्दी इस क्वेश्चन को बना पाएंगे, क्योंकि सबसे मेन है इसमें कैलकुलेशन मेन है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग थर्ड डिफरेंस टेबल पे जाते हैं। आपको तो पता ही है कि हम डिफरेंस कब तक निकालते हैं, जब तक हमको एक सिंगल वैल्यू नहीं मिल जाती है, ठीक है। एक लास्ट वैल्यू या हमको 0 नहीं मिल जाता है, तब तक हम इसको कंटिन्यू करते रहते हैं। तो हम लोग डेल क्यूब में आते हैं। हम लोगों को डिफरेंस मिल रहा है, आप यदि यहीं से पता चल जाएगा आपको कितने का डिफरेंस मिल रहा है। यदि आप 030 में प्लस माइनस करें, माइनस प्लस हो जाएगा। ये 036 करते हैं तो कितना आएगा? 006 आएगा आपका, 0.006, ठीक है। उसी तरीके से 0.026 प्लस 0.30 कितना आ रहा है? 0.004 आएगा, 0.004, ठीक। अब यहाँ 0.023 है, यहाँ 0.026 है, तो 6 में 3 कितना? 3 बचा ना, और 2 में 2 तो 0, तो कितना आ गया? 0.003 आ गया, ठीक। इन दोनों का डिफरेंस ये 18 है, 18, 23 कितना हुआ? 0.05 आएगा, 0.005, ठीक। अब अभी भी डिफरेंस टेबल चल रहा है, डिफरेंस निकालेंगे। 4 - 6 कितना होगा? -0.002 होगा। 3 - 4 कितना होगा? 1 होता है, तो -0.001 हो गया, ये 2 है। 5 - 3 2 होता है, तो ये होगा 0.002। नेक्स्ट जाते हैं डेल टू पावर 5 में, कितना आ रहा है? -0.002 1 कितना होगा? 0.001, ठीक। इसी तरीके से ये कितना होगा? 0.002 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 0.003। लास्ट डेल टू पावर 6 y आ रहा है आपका, 3 - 1 कितना होगा? 2, तो 0.002, ठीक। हमारा डिफरेंस टेबल बन गया है। अब डिफरेंस टेबल तो बन गया है, अब आपको क्या करना है? वैल्यूज जो असाइंड वैल्यूज हैं, किस पे हमको वैल्यू निकालनी है? x = 1.1 के लिए हमको फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है,
ठीक है, तो हम लोग देखेंगे x इज इक्वल टू 1.1 कहां पर है, ये ठीक। तो वो हो गया हमारा x नॉट हो गया। अब x नॉट हो गया तो अब हम लोग देखेंगे कि इसके लिए y नॉट क्या होगा, तो y नॉट ये होगा, ठीक। इसके सामने वाली वैल्यू y नॉट होगी। अब इसके लिए डेल y नॉट क्या होगा, ये डेल y नॉट, डेल स्क्वायर y नॉट, इन दोनों का डिफरेंस क्या था, ये है डेल स्क्वायर y नॉट। अब डेल क्यूब y नॉट, इन दोनों का डिफरेंस, तो ये है इन दोनों का डिफरेंस। डेल टू द पावर 4 y नॉट, इन दोनों का डिफरेंस, तो ये है, ठीक। फिर डेल टू द पावर 5 y नॉट क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस, तो ये रहा। अब इसके बाद तो कोई वैल्यू है ही नहीं, तो डेल टू द पावर 6 में क्यों जाएगा, नहीं जाएंगे, ठीक है। तो हमको मिल गया, ये मिल गया डेल y नॉट मिल गया, ये मिल गया डेल स्क्वायर y नॉट मिल गया, ये डेल क्यूब y नॉट मिल गया, ये डेल टू द पावर 4 y नॉट मिल गया, और ये डेल टू द पावर 5 y नॉट मिल गया, ठीक। अब आप देख सकते हो कि आपको किस किस की जरूरत थी यहाँ पे। अब आप देखो आपको कहां तक जाना है, डेल टू द पावर 5 y नॉट तक जाना है आपको इक्वेशन में, ठीक। तो आपको पता होना चाहिए कि डेल टू द पावर 5 y नॉट की वैल्यू क्या थी। तो मैं आपको यहाँ से बता सकती हूँ कि इसकी वैल्यू क्या थी। जब डेल y नॉट है पहला टर्म, दूसरा टर्म क्या है 1/2 डेल स्क्वायर y नॉट है, प्लस तीसरा टर्म क्या है 1/3 डेल क्यूब y नॉट है, ठीक है। तो चौथा टर्म क्या होगा माइनस 1 टू द पावर 4 डेल टू द पावर 4 y नॉट होगा, ठीक। अगला टर्म क्या होगा 1/5 डेल टू द पावर 5 y नॉट होगा। इस तरीके से आएंगे आपके प्लस एंड सो। तो हमको फिफ्थ टर्म तक इसको सॉल्व करना है। तो आप लोग यही मैं नोट कर लेती हूँ सारी वैल्यूज जो है जिसकी हमको जरूरत है, तो वो वैल्यूज मैं लिख लेती हूँ। चलिए वैल्यूज क्या क्या हैं, ठीक है। हम लोग किसके लिए फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला का फर्स्ट डेरिवेटिव यूज कर रहे हैं न्यूटन्स का। किस पॉइंट के लिए साइन क्या हुआ हमको x इज इक्वल टू 1.1, जो कि टेबल में क्या है बिगिनिंग ऑफ द टेबल में, ठीक है। वो वैल्यू कहां पर दिख रही है हमको, बिगिनिंग ऑफ द टेबल दिख रही है। तो हमको सब डेरिवेटिव कौन सा यूज करना है, dy/dx x इज इक्वल टू x नॉट। x इज इक्वल टू x नॉट का यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यदि हम x इज इक्वल टू x नॉट यूज करते हैं तो हमें फॉर्मूला हमारा ज्यादा डिफिकल्टीज नहीं फॉलो करनी पड़ती, हमको फेस नहीं करनी पड़ती, इससे वो आसानी से सॉल्व हो जाता है, ठीक। इसका फॉर्मूला क्या था 1/h डेल y नॉट प्लस 1/h डेल y नॉट प्लस 1/2 डेल स्क्वायर y नॉट माइनस, यहाँ माइनस आना चाहिए, माइनस फिर प्लस 1/3 डेल क्यूब y नॉट। कहां तक जा रहा है ये देख लीजिए, ठीक। ये यदि x नॉट है तो ये y नॉट हुआ, ये डेल y नॉट हुआ, ये डेल स्क्वायर y नॉट, डेल क्यूब y नॉट, डेल टू द पावर 4 y नॉट, डेल टू द पावर 5 y नॉट, डेल टू द पावर 6 के लिए कुछ भी नहीं है, तो डेल टू द पावर 5 नॉट तक जा रहा है ये। तो 1/4 डेल टू द पावर 4 y नॉट प्लस 1/5 डेल टू द पावर 5 y नॉट। यहाँ तक हमारा फॉर्मूला जा रहा है। इसके बाद हमने वैल्यूज देख लिए हैं। डेल y नॉट की वैल्यू क्या है देख लीजिए 0.378 है, मैं साइड में लिख देती हूँ। डेल y नॉट की वैल्यू है 0.378, डेल स्क्वायर y नॉट माइनस 0.030, डेल क्यूब y नॉट है आपका 0.006, डेल टू द पावर 004, 4y नॉट है आपका 0.001 और डेल टू द पावर 5y नॉट है आपका 0.003। h की वैल्यू है आपकी 0.1, ठीक। सारी वैल्यूज हैं, मिल गई आपको। हम यहाँ पर पुटअप कर रहे हैं 1/0.1
डेल बाय नॉट की वैल्यू 0.378 माइनस 1/2 क्रॉस डेल स्क्वायर है -0.030 प्लस 1/3 डेल क्यूब बाय नॉट 0.004 प्लस 1/4 डेल टू द पावर 4 बाय नॉट है हमारा 0.001 प्लस 1/5 क्रॉस डेल टू द पावर 5 हमारा 0.003। ठीक, ये वैल्यू हमने रख दी है। अब आपको इसका सॉल्यूशन करना कैसे है, आप कैल्सी में सारी वैल्यूज को एक साथ पुटअप करेंगे। ठीक, आप रेशियो का फॉर्म लीजिए उसमें, फिर ऊपर आप ये सारी वैल्यूज पुटअप कीजिए। ये जैसे दिया हुआ है वैसे ही पुट करना है। यहाँ पे ब्रैकेट है तो आपको ब्रैकेट यूज करना है, जैसे भी लिखा है आपको वैसे ही उसको पुट ऑन करना है। उसके बाद में आप कैलकुलेट कीजिए, इसका कैलकुलेशन आएगा आपका 3.952। ठीक, इसका कैलकुलेशन क्या आएगा 3.952। अब मैंने इसको कैल्सी में सॉल्व करने इसलिए बोला है और एक साथ सॉल्व करने इसलिए बोला है, यदि आप इसको बाई पार्ट में डिवाइड कर करके आप सॉल्व करते हैं, जैसे आपने पहले 0.378 लिखा है यहाँ पे, फिर 1/2 और इन दोनों को सॉल्व किया, फिर उसकी वैल्यू लिख दी, फिर इन दोनों को सॉल्व किया उसकी वैल्यू लिखी, फिर इन दोनों को सॉल्व किया इसकी वैल्यू लिखी। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपकी जो वैल्यू से आपका जो आंसर है वो गलत आने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो ज्यादा अच्छा है कि आप सारी वैल्यूज को एक साथ पुटअप करो कैल्सी में और उसके बाद में वैल्यूज निकालो। आप एग्जैक्ट वैल्यू आपको यही मिलेगा। अगर वो मैंने यहाँ पे ना 3 डेसिमल प्लेस की कितने टाइम तक लिखा है, 3 प्लेसेस तक लिखा है आंसर को। आप जो कैल्सी है उसको आप कैसे सेट करिए, आप मिनिमम उसको 4 प्लेसेस तक उसको सेट कर दीजिए, आपको जो आंसर है वो परफेक्ट मिलेगा। और एक और तरीका बता रही हूँ कि आपको ज्यादा प्रॉब्लम डिफिकल्टीज ना आए कैलकुलेशन में, तो वो ये है, जैसे इसने टर्म कहां तक दिया है 1/5 डेल टू द पावर 5 y नॉट तक दिया है। ठीक है, आप यदि इस इक्वेशन को, इस क्वेश्चन को, आप जो फॉर्मूला लिखे हैं उसको यदि आप थर्ड टर्म तक भी सॉल्व करते हैं ना तो आंसर यही आएगा। आप ट्राई करके देख लीजिए, यदि आप थर्ड टर्म तक भी इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर एग्जैक्टली यही आएगा, उसके अलावा नहीं आएगा, कोई भी आंसर नहीं मिलेगा। यदि आप इन 2 भी टर्म को सॉल्व करेंगे तो आंसर यही आएगा। ठीक, तो आप एग्जाम में अपना टाइम बचाने के लिए ये फॉलो कर सकते हैं। यदि आप सेटिस्फाइड है मेरी बात से तो आप फॉलो कर सकते हैं अपने ओन रिस्क पे लेके। ठीक है, या तो आप पूरी वैल्यू को सॉल्व कर लीजिए, वो भी कैल्सी में एक साथ पुट ऑन करेंगे। ठीक, अब हम लोग बैकवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक, टेबल मैंने बना दिया है बैकवर्ड डिफरेंस के लिए भी, तो बैकवर्ड डिफरेंस का टेबल में सिर्फ ऑपरेटर चेंज हो जाएगा, बाकी सारी वैल्यूज जो है वो दोनों डिफरेंस टेबल की एक जैसी ही होती हैं। अब इसमें हम लोग को किस पॉइंट के लिए निकालना था, x = 1.6 के लिए निकालना था। हमको कैसे पता चला कि हमको बैकवर्ड का फॉर्मूला यूज करना है? आपने वर्किंग रूल में पढ़ा है, जब जो असाइंड वैल्यू है वो कहां पर है, टेबल के बिगिनिंग में है। बिगिनिंग में है तो आप फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला यूज करेंगे और एंडिंग में है तो आप बैकवर्ड फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, और यदि मिडिल में है तो आप सेंटर डिफरेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक, तो हमने यहाँ पर क्या किया है, हमें 1.6 कहां पर दिख रहा है, हमें एंडिंग ऑफ द टेबल दिख रहा है, एंड ऑफ द टेबल में। तो एंड ऑफ द टेबल में 1.6 है, इसलिए हम लोग बैकवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे। बैकवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला का डेरिवेटिव क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव 1/h डेल बाय n प्लस 1/2 डेल स्क्वायर बाय n प्लस 1/3 डेल क्यूब बाय n प्लस डेल टू द पावर 4 बाय n/4 प्लस n सो। ठीक, अब हम लोग इसमें h की वैल्यू देखते हैं, तो h की वैल्यू तो वही है, कितनी 0.1 का डिफरेंस है सब में। ठीक है, तो 0.1 हो गई, h = क्या हो गया 0.1 हो गया। ठीक, h = 0.1 है। अब हम लोग देखते हैं डेल बाय n। ठीक, तो सबसे पहले तो हमको xn देखना पड़ेगा, तो xn की वैल्यू क्या है वहां पर 1.6, तो हम लोग x = यहाँ पर क्या मान रहे हैं
xn मान रहे हैं, तो हमारे लिए xn क्या होगा, 1.6 ही होगा। अब 1.6 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, डेल yn लिखेंगे। डेल yn, इसके लिए yn क्या है, 10.031 है। डेल yn क्या होगा, इसका और इसकी पहली जो वैल्यू है उनका डिफरेंस, तो ये हो गया हमारा डेल yn की वैल्यू हो गई। फिर इस वैल्यू की का डिफरेंस और उसके ऊपर वाली वैल्यू का डिफरेंस कितना होगा, क्या होगा हमारा, डेल स्क्वायर yn कहलाएगा। ठीक, फिर ये जो डिफरेंस है वो हमारा क्या कहलाएगा, डेल क्यूब yn, ये डेल टू द पावर 4yn, ये डेल टू द पावर 5yn और ये डेल टू द पावर 6yn कहलाएगा। ठीक, हमने सब सारी वैल्यूज असाइन कर दी है। अब हम लोग को वैल्यूज कहाँ रखनी है, फॉर्मूले में रखनी है। अब ये फॉर्मूला कहाँ तक चला जाएगा हमारा, ये फॉर्मूला हमारा डेल टू द पावर 6 तक वैल्यू मिल रही है हमको, तो हम डेल टू द पावर 6yn तक इसको लिखेंगे। आगे का फॉर्मूला क्या होगा, 1/5 डेल टू द पावर 5/n प्लस 1/6 डेल टू द पावर 6/n। ठीक, वैल्यू यहाँ तक चली गई। हम सारी वैल्यूज को रख रहे हैं यहाँ पे। h इज इक्वल टू क्या है, 1/h, h की वैल्यू थी 0.1। ठीक, फिर डेल yn, तो डेल yn यहाँ पर क्या है, 0.281 है, प्लस 1/2 मल्टीप्लाइड बाय डेल स्क्वायर yn चाहिए हमारे पास, क्या है, माइनस 0.018 है वो। ठीक, प्लस 1/3 डेल क्यूब yn चाहिए हमको, तो डेल क्यूब yn की वैल्यू है 0.005 प्लस 1/4 क्रॉस डेल टू पावर 4 कितना है, 0.002 है, फिर प्लस 1/5 डेल टू पावर 5 की वैल्यू कितनी है, 0.003 प्लस 1/6 क्रॉस डेल टू पावर 6 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 0.002 है हमारे पास। ठीक है, अब ये वैल्यूज हमने पुट अप कर दी है फॉर्मूले में। आप क्या करेंगे, कैलसी में ये सारी वैल्यूज आप रखिए और उसको सॉल्व करेंगे। मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ। इसका आंसर है 2.75। आपका dy/dx x इज इक्वल टू xn की वैल्यू आ रही है 2.75। ठीक, तो इस तरीके से आपको ये इक्वेशन सॉल्व करना है। इसी तरीके से अब आपको मैं एक क्वेश्चन दे रही हूँ इसी क्वेश्चन से रिलेटेड। इसमें आपको फाइंड करके मुझे दिखाना है d² y/dx², ठीक, एट x इज इक्वल टू 1.1 और x इज इक्वल टू 1.6 के लिए। ठीक, इसमें आपको क्या करना है, आप सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है। आपको डिफरेंस जो टेबल है वो यही यूज करना है, आपको कोई और डिफरेंस टेबल नहीं यूज करना है, आपको यही डिफरेंस टेबल यूज करना है। आप सिर्फ किस वैल्यू के लिए निकालोगे, d² y/dx² के लिए। अब मैंने आपको फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने के लिए डेरिवेशन तो बताया था, आप सेकंड डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे इसका मैंने आपको इंस्ट्रक्शन भी दिया था कि आप कैसे निकालेंगे। आप चाहें तो आप बुक भी फॉलो कर सकते हैं उसके लिए, सेकंड डेरिवेटिव के फॉर्मूले के लिए। आप सेकंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला देखिए और उसमें क्या करेंगे, फिर आप जिस पॉइंट के लिए दिया है, जैसे 1.1 के लिए दिया है, अब ये इनिशियल बिगनिंग ऑफ द टेबल है ना, तो हम लोग इसका यूज करेंगे d²। कौन सा डेरिवेटिव यूज करेंगे, फॉरवर्ड डिफरेंस का जो सेकंड डेरिवेटिव है उसका यूज करेंगे। उसी तरीके से 1.6 टेबल में कहा है, एंड ऑफ द टेबल है, तो हम इसमें क्या करेंगे, एंड ऑफ द टेबल है तो हम लास्ट में एंडिंग में उसका यूज करेंगे। ठीक है, लास्ट में एंडिंग में है तो हम लोग बैकवर्ड फॉर्मूला का यूज करेंगे। मैं बार बार कह रही हूँ, आप वर्किंग रूल को फॉलो करिए। आपको ये देखना है असाइन वैल्यू कहाँ पर है टेबल के। यदि टेबल के असाइन वैल्यू टेबल में बिगिनिंग ऑफ द टेबल दी हुई है तो आप न्यूटन्स फॉर्मूला देखा कि dy/dx बैकवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला और फॉरवर्ड डिफरेंस का फॉर्मूला कब और किस कंडीशन में यूज करते हैं हम लोग। अब देखिए, मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है d² y/dx²। आपको सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है किस पॉइंट के लिए, 1.1 के लिए और 1.6 के लिए। यहाँ भी आप ये चेक करेंगे कि 1.1 कहाँ पर है, तो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है,
3.6 के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ, आपको सिर्फ वैल्यू पुट अप करके आपको आंसर बताना है मुझे कि वो आंसर क्या आ रहा है। ये फॉरवर्ड के लिए फॉर्मूला, फॉरवर्ड का फॉर्मूला है आपका 1/h² del² y0 प्लस 6p माइनस 6, सॉरी ये x0 के लिए नहीं है, ये है सिंपल वे के लिए रहता है, del³ y0 बाय 3 फैक्टोरियल प्लस 11/12 del⁴ 4 y0, ठीक, प्लस एंड सो। इसके आगे और वैल्यू रहती है होने के लिए 5/6, ठीक है, 5/6 del⁵5/0 होता है, प्रेजेंट सो ऑन। इसमें कुछ चेंजेस होने चाहिए, ये चेंजेस माइनस प्लस के होंगे, यहाँ ये माइनस होना चाहिए, फिर प्लस, फिर माइनस, देन प्लस, फिर माइनस, ठीक। ये हो गया आपका फॉरवर्ड डिफरेंस के लिए फॉर्मूला। उसके बाद में d² y/dx² x = xn, ये किसके लिए हुआ आपका, बैकवर्ड के लिए। यहां मैं लिख देती हूँ, आप भूल ना जाए, फॉरवर्ड और ये बैकवर्ड, सेकेंड डेरिवेटिव है ना दोनों का, इज इक्वल टू हो जाएगा 1/h², ये ऑपरेटर चेंज हो गया, yn प्लस del⁴ yn बाय, इसको मैं सीधे 6 लिख देती हूँ, प्लस 11/12 del⁴ d³ है, यहाँ 4/n प्लस 5/6 del⁵5/n प्लस n सो ऑन। अब ये फॉर्मूला आप याद कर सकते हैं, तो ये अच्छी बात है कि आप याद कर लेते हैं। तो लेकिन यदि याद नहीं कर पाते हैं तो आप डेरिवेशन को फॉलो कीजिए, और डेरिवेशन को फॉलो करके ये फॉर्मूला आप फाइंड कर लीजिए। आपको सिर्फ जो dy/dx है जैसे, ठीक है, ये d² y/dx² है, तो इसको क्या करना है, आपको d² y/dx² को आपको लिखना है d/dp इंटू dy/dx इंटू dp/dx, ठीक। आप देख सकते हो, मैं d² y/dx² को इस फॉर्म में लिख सकती हूँ। अब आपको क्या करना है, आपके पास dy/dx की वैल्यू तो होगी, जो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू निकाली है, वो वैल्यू आप यहाँ पर रख दीजिए। dp/dx भी होगा आपके पास में क्या, 1/h, ठीक, यहाँ ऑलरेडी एक 1/h होता है, दोनों मल्टीप्लाई हो गए, 1/h² हो गए। अब यहाँ जो भी वैल्यू होगी उसको आपको फिर से एक बार क्या करना है, p के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करोगे तो आपको d² y/dx² मिल जाएगा, ठीक। तो आप लोग इसको फॉलो कीजिए, और यदि कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, मैं उसका सॉल्यूशन आपको कमेंट बॉक्स में ही सॉल्व करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगी, ठीक है। थैंक यू।